जाम इकराम दरेजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिस्टर स्पीकर, आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपनी पार्टी लीडरशिप का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल तालपुर साहिबा का, जिन्होंने मुझे चौथी मरतबा टिकट दिया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ख़ास करके पनवाकिल अवाम का, जिन्होंने चौथी मरतबा मुझे मुंतखब करवाया। और मैं तहे दिल से पार्टी लीडरशिप और अपने अवाम का शुक्रगुजार हूँ। सर, उसके साथ मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा चीफ मिनिस्टर सिंध को कि उन्होंने 10वां बजट पेश किया है। इन मुश्किल हालात में मैं इसको बैलेंस बजट कहूँगा। यकीनन जो मुल्क के इकॉनमी के हालात हैं, और हम सबको पता है कि रिसेंटली जो वॉर हम पे इम्पोज की गई, और उसके साथ मैं अपनी पाक फ़ौज को भी सलाम करता हूँ, जिस दिलेरी से उन्होंने उस जंग का जवाब दिया और दुश्मन को शिकस्त दी। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उसके साथ सर, मैं इस मौके पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी याद करना चाहता हूँ, शहीद बीबी को भी याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मुल्क को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी देके इस मुल्क का दिफाई निज़ाम मजबूत किया। सर, हर बजट के बाद हम तनकीद सुनते हैं। तनकीद करना दोस्तों का हक है, ये एक जमहूरियत में होता है। लेकिन हम समझते हैं कि जहाँ तनकीद ज़रूरी हो वहाँ तनकीद होनी चाहिए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है सर कि हर बजट के बाद हम पे इल्ज़ाम लगता है कि पीपल्स पार्टी खा गई, बजट का ये कर दिया, वो कर दिया।